देखिए पेपर का नाम है अम्ल क्षारक लवण। इससे संबंधित है T/Q क्या है T/Q प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो हम सभी को आज डील करने जा रहे हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से प्रश्न को देखेंगे और ये MCQ यानी कि ऑब्जेक्टिव क्या है ऑब्जेक्टिव, और इसके आधार जो क्वेश्चन होंगे वो भी आपको बताते हुए चलेंगे। देखिए पहला और ये जो टॉपिक है अम्ल क्षारक के रासायनिक गुणधर्म के आधार पर क्वेश्चन दिए गए। पहला क्वेश्चन कहता है, दिख रहा है ना सब, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से अभिक्रिया करता है तो कौन सा उत्पाद बनता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका समीकरण क्या बनेगा NaOH, ये ना था सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH प्लस जिंक, जिंक है ना जिंक ZN क्या हो जाएगा, ये अभिक्रिया करेगा तो क्या बनेगा? देखिए जब विस्थापन हो जाएगा ना OH यहाँ से क्या जाएगा विस्थापन, यहाँ OH यहाँ से क्या बनेगा, जब ये NaOH ZN से अभिक्रिया करेगा तो बनेगा Na2ZnO2 और प्लस क्या बच गया H2। आप इसे संतुलित भी कर सकते नहीं, तो लास्ट ऑप्शन देखिए कौन सा ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा ऑप्शन, याद रखिए ये कौन सा विक्रिया है, विस्थापन अभिक्रिया, कौन सा विक्रिया है विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है अगला कहता है कि लिटमस विलियन बैंगनी रंजक होता है जिससे निकाला जाता है। लिटमस को किससे निकालते हैं, लाइकेन से। किससे निकालते हैं, लाइकेन से। ये प्रदूषक सूचक होता है, क्या होता है प्रदूषक, प्रदूषक यानी कि प्रदूषण क्या करता है इंडिकेट करता है। उसके बाद ये हो गया हल्दी हो गया, लाल पत्ता गोभी और पिचनिया फूल, ये सभी क्या है प्राकृतिक कृत्रिम, प्राकृतिक ये सभी क्या है प्राकृतिक। तीसरा कहता है सोडियम कार्बोनेट के जलीय घोल में मिथाइल ऑरेंज का घोल मिलाने पर, मिथाइल ऑरेंज जो है वो कृत्रिम है कि प्राकृतिक है, कौन सा है कृत्रिम। घोल का रंग परिवर्तित होकर कैसा हो जाता है, पीला लाल हरा नीला, कैसा हो जाएगा जब सोडियम कार्बोनेट यानी कि Na2CO में मिथाइल ऑरेंज मिलाते हैं, इसका रंग पीला हो जाता है, कैसा होता है पीला। क्या हो जाएगा ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका आंसर ए पीला। देखिए कहता है NaOH है, NaOH क्या है क्षार, क्या है। अब देखिए क्षार जो है वो जल में घुलकर क्या देगा OH माइनस, क्या देगा OH माइनस, और अम्ल क्या देगा H प्लस, क्या देगा H। क्लियर। बचवा निम्न में से किस विलयन का उपयोग दीवारों की सफेदी करने के लिए किया जाता है, किसका उपयोग करते हैं सफेदी करने के लिए, CaHCO3 का होल 2 CaOH का होल 2 NaHCO3, क्या होगा आंसर बताइए क्या। NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaHCO3 बेकिंग सोडा, कोर्स दिया कंफ्यूजन NaHCO3 है तो बेकिंग सोडा इसका प्रयोग करते हैं। क्या CaOH यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग करते हैं, आंसर बी हो जाए कैल्शियम हाइड्रो। पता एक छात्र जांच प्रणाली में लिए गए सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट का सूत्र क्या होगा NaHCO, इग्नो बेकिंग सोडा करते हैं। तनु विलयन में सार्वभौमिक सूचक के कुछ बूंदे मिलाता है, इसका कौन सा रंग दिखाई देगा जब इसमें कुछ बूंदे मिलेगा, सार्वभौमिक सूचक यानी कि सभी को सार्वभौम यानी यूनिवर्सल है, सभी को बतलाता है, इसका रंग कैसा हो जाएगा, नीला होगा, हरा होगा, नारंगी होगा, पीला होगा। सबसे पहले बताइए ये NaHCO3 बेकिंग सोडा अम्ल है कि क्षार है, क्या है अम्ल है ना, इसका रंग कैसा हो जाएगा हरा हो जाएगा, कैसा हो जाएगा हरा। ऑप्शन क्या जाएगा डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा डी। 7 नंबर जब लिटमस विलयन न तो अम्लीय होता है न क्षारीय होता है तब इस विलयन का रंग होगा
क्या होगा? बैगनी। क्या हो जाएगा? बैगनी। बैगनी ही ना। नेक्स्ट 8 होगा, दिख रहा है ना? मतलब ये क्या होगा इसका? 8 नंबर कहता है खाद्य पदार्थों के डिब्बों पर जिंक के बजाय टीन का लेप होता है, यानी कि खाद्य पदार्थ जो लाते हैं उसके जो लेप लगा रहता है किसका रहता है? टीन का। क्यों? टीन की अपेक्षा जिंक महंगा है। महंगा से पहले देना है क्या? टीन की अपेक्षा जिंक का गलनांक अधिक होता है। टीन की अपेक्षा जिंक क्या होता है? अधिक अभिक्रियाशील। इसके कारण खाना क्या हो जाएगा? खराब हो जाएगा खाद्य पदार्थ। और डी कहता है टीन की अपेक्षा जिंक कम अभिक्रियाशील है। जिंक ही ज्यादा है, टीन कम। 9 नंबर। कौन सा पदार्थ लाल लिटमस को नीला करेगा? देखिए, नीला को लाल कौन करता है? नीला को लाल अब कौन करेगा? लेकिन लाल को नीला कौन करेगा? ये तो लाल को नीला तो कौन करेगा? अच्छा, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? नेक्स्ट कहता है 10 जिंक तथा सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच जिंक, इसका क्या लीजिए? फार्मूला लिख लीजिए। जिंक का क्या होता है? सूत्र फार्मूला Zn। क्या होता है? Zn। तथा सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 से निम्नलिखित में से कौन सी गैस निकलती है? कौन सा निकलेगा? जिंक का Zn है ना, प्लस H2SO4। देखिए H2SO4 अम्ल है और ये क्या है? धातु। क्या है? धातु। आपको बतलाए थे अम्ल प्लस धातु, अम्ल प्लस धातु क्या बनता है? लवण बनता है। क्या बनता है? लवण प्लस H2 हाइड्रोजन गैस। तो पूछ रहा है गैस कौन सा? तो कौन सा गैस निकलेगा? H। और क्या बनता है? लवण और H2 बनता है। तो वैसे आप अभिक्रिया कराए ना, क्या बनेगा? ZnSO4 प्लस क्या? H। ये लवण ही है ना, क्लियर? या तो ये याद हो, नहीं तो इससे अभी निकाल सकते हैं। नहीं निकलेगा? निकल जाएगा किसी से भी। 11 अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया कर बनाते हैं, क्या बनाता है? लवण। क्या बनाते हैं? लवण। और इसी को ना कहते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। क्या कहते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया। इसी का उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं? जब अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करते हैं, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? उदासीनीकरण। कहता निम्न में से कौन भस्म नहीं है? भस्म को क्या कहते हैं? क्षार। क्या कहते हैं? क्षार। तो कौन सा होगा? NaCl। ये है क्या? लवण है। लवण क्या है? लवण। NaCl इसको हम लोग कहते हैं साधारण नमक। क्या कहते हैं? साधारण नमक। क्लियर? और ये क्या है? लवण। क्या है? लवण। 13 निम्नलिखित यौगिकों में कौन अम्ल है? अम्ल कौन सा है? H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक सूचक है? देखिए एक प्राकृतिक होता है और वो क्या होता है? कृत्रिम। तो प्राकृतिक इसमें कौन है? ये सभी क्या है? ये सभी ये मैथिंग ऑरेंज अपने कृत्रिम, ये सभी क्या है? कृत्रिम। ये कृत्रिम हो गया, क्या होगा? ये और ये भी क्या है? ये आगे बढ़े 14 15 15 का आंसर बोलिए क्या होगा? दिख रहा है?
रिप्लेस होने दीजिए। चलिए, अधातु के ऑक्साइड बोले तो अ से अधातु, अ से अम्लीय। तो बतलाइए धातु का, जब अ से अधातु, अ से अधातु, तो अ से अम्लीय, अ से अम्लीय, तब बतलाइए धातु का ऑक्साइड क्या होगा? तब क्षारीय, धातु का क्लियर। अ से अधातु, अ से अम्लीय, तो धातु बच गया, उसका क्या होगा? क्षारीय। क्या होगा? क्षारीय। चलिए अगला, कौन क्षारीय ऑक्साइड है? क्षारीय ऑक्साइड कौन होगा? ये धातु का। किसका होगा? धातु का। देख लीजिए कौन इसमें धातु है जो है, उसी का क्या होगा? ऑक्साइड। धातु इसमें कौन है पहले ही ना खोजोगे। SO2, O2, O2, O2 सभी में ऑक्साइड होगा तो वो तो लगभग करेगा, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन सब मिलेगा तब ना। यानी कि सल्फर, नाइट्रोजन, फास्फोरस, ये तीनों धातु का धातु है। अधातु क्या है? अधातु। लेकिन सोडियम धातु है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? एस। ठीक है। और देखिए पूछा हुआ है 2021 में। अगला, बुझा हुआ चूना, बोलिए क्या होगा? बुझा हुआ चूना। देखिए बुझा हुआ चूना किसे कहते हैं? जब बिना बुझा हुआ चूना में जल मिलाएंगे। क्या मिलाएंगे? जल। तो बिना बुझा हुआ चूना का सूत्र क्या होता है? देखिए बिना बुझा, बिना बुझा, बिना बुझा, बिना बुझा, बुझा, इसका सूत्र होता है CaO, CaO। लेकिन जब बुझाना होगा तो इसमें क्या मिलाएंगे? जल। क्या मिलाएंगे? जल। तो जल जो मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा? CaOH का हॉल्ट। समीकरण ही बतलाया, अभिक्रिया बतलाए थे। इसको लिखेंगे CaO प्लस H2O, क्या बनेगा? CaOH का हॉल्ट, है ना। ये क्या होगा? बुझा हुआ चूना। जल मिलाएंगे तब ना बुझ जाएगा वो। तो ऑप्शन ए, ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। क्लियर है? ये CaO बिना बुझा हुआ चूना, CaCO फिर संग मरमर, कैल्शियम कार्बोनेट, और सी तो कैल्शियम के। जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाते हैं? क्षार। क्या कहलाते हैं? क्षार। निम्नांकित में कौन संक्षारक अम्ल है? संक्षारक, जो संक्षारण को क्या करेगा? रोकेगा। क्या करेगा? रोकेगा। तो क्या होगा? सल्फ्यूरिक अम्ल। तो बतलाइए चिप्स की जो थैली होता है उसमें कौन सा गैस भरा रहता है? चिप्स की थैली में, चिप्स यहाँ पे सल्फ्यूरिक मार। चिप्स की थैली में कौन सा गैस? नाइट्रोजन गैस। कौन सा गैस? नाइट्रोजन। ठीक है। अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन होता है। अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, 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 अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड। क्या होगा? अम्लीय होगा, उदासीन होगा, क्षारीय होगा। क्या होगा? क्या होता है? अम्लीय। ऑप्शन, बैटरी का अम्ल कौन सा है? सांद्र H2SO4, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल। लौंग तेल किस प्रकार का सूचक है? लौंग तेल कैसा है? गंधीय सूचक। ऑप्शन, निम्नलिखित में कौन सा आयन लाल लिटमस को नीला कर देगा? लाल को नीला करेगा। पहले लाल को नीला करेगा तो मतलब क्या होगा? क्षारीय होगा। क्या होगा? क्षारीय। जल में क्या देता है? OH माइनस, और अम्ल H। कौन सा होगा? सावधानी हटी, दुर्घटना हटी। ध्यान देखिए, लाल को नीला करा क्षार, तो क्षार क्या देता है? OH माइनस। यही में कहता है कि नीला को लाल करा तब क्या होता है? H प्लस। दोनों दिया हुआ है, ध्यान देखिए। Cl माइनस O2 माइनस होगा ही नहीं, तो ऐसे दिया, ये ऑप्शन कंफर्म है। देखिए कहता है निम्नलिखित में कौन प्रबल अम्ल है? एक होता है प्रबल, एक होता है दुर्बल। तो ऑप्शन क्या होगा? क्या होगा? NaOH, NaOH ये क्या है? प्रबल अम्ल। क्षारक न सभी, OH है ना क्षारक। 25, कोई विलयन लाल को नीला करता है। लाल को नीला, तो लाल को नीला कौन करेगा? क्षारक। कौन करेगा? क्षारक। तो देखो लाल को नीला, लाल को नीला, लाल से नीला करेगा,
ये क्या होगा, क्या होगा, क्षार, क्या होगा। और नीला से लाल करेगा, नीला से लाल करे तो क्या होगा, क्या होगा, इसका पीएच मान क्या होगा, 7 से अधिक, और इसका पीएच मान 7 से। अब देखिए कह रहा है लाल को नीला, तो यानी कि जो 7 से अधिक वाला होगा वही ऑप्शन होगा। तो ऑप्शन कौन क्या हो जाएगा, ऑप्शन 7 से अधिक। अम्ल के जलीय विलयन निम्नलिखित में कौन उत्पन्न होता है, H+ आयन। ये सब तो बिना काम का दिया है ना, दो में गलत होने के लिए। क्या तो ये सही होगा, और ये मार दोगे तो क्या होगा, गलत हो जाएगा। ये किस में आएगा, क्षारीय ना। अब आगे, कौन दुर्बल अम्ल है, प्रबल और दुर्बल पहचान है, बतलाइए दुर्बल अम्ल कौन सा है, कौन सा होगा, वो प्रबल है, CH3COOH, ये क्या है, दुर्बल अम्ल है। 28 बोलिए, सबसे अधिक क्षारकीय कौन, निम्नलिखित में कौन यौगिक सबसे अधिक क्षारकीय, सबसे अधिक क्षारकीय मतलब प्रबल पूछे, क्या पूछ रहा है, प्रबल, क्या होगा, Na2O, Na2O, Na2O। निम्नांकित में कौन सबसे अधिक अम्लीय ऑक्साइड है, सबसे अधिक अम्लीय ऑक्साइड पूछ रहा है, क्या होगा, SO2, सल्फर डाइऑक्साइड। संश्लेषित सूचक यानी कि कृत्रिम सूचक कौन सा होगा, मेथिल ऑरेंज, मेथिल ऑरेंज। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। और अगला जो है इसके विलयन का पूछेगा, यानी कितने प्रबल है कितने दुर्बल, तो अम्ल का मान में डिपेंड करेगा ना, तो यानी कि अम्ल के पीएच मान पे, अम्ल और क्षारक के पीएच मान से क्वेश्चन क्या बतलाइएगा। क्षारक का पीएच मान 7 से अधिक, अम्ल का पीएच मान 7 से कम, उदासीन का, शुद्ध जल का पीएच मान 7 से कम। दूध, ताजे दूध का पीएच मान 7, हाँ ताजे दूध का 6 होता है, हाँ 6। कोई विलयन लाल लिटमस को नीला करता है, इसका पीएच मान क्या होगा, लाल को नीला करे, लाल को क्या करेगा, नीला। ये क्या होगा, क्षार क्या होगा, क्षारक। क्षार का क्या होता है, 7 से अधिक। तो देखिए ना 7 से अधिक कौन कौन है, कौन सा, कोई विलयन लाल को नीला करता है। ये 2 ऑप्शन है, यानी इसको तो कम कर लो, नहीं तो 3 कर लो, तो ऑप्शन का भी हो जाएगा। 2 ऑप्शन कैसे होगा, क्षार है ना, मिस्टेक के साथ। कौन प्रबल अम्ल है, बतलाइए प्रबल अम्ल किस रहा है आप, कौन, सभी है प्रबल। H2SO4 HCl ऑप्शन क्या रहेगा, लवण Na2CO3 का जलीय विलयन का पीएच मान होगा, Na2CO3 का जलीय विलयन का पीएच मान होगा, कितना होगा, 7 से अधिक होगा, क्या जाएगा 7 से अधिक। ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक निम्नलिखित में से कौन है, क्या है, टमाटर। हमारे शरीर का पीएच प्रास, टार्टरिक अम्ल निम्नलिखित में से किसमें पाया जाता है, किसमें, टार्टरिक अम्ल किसमें पाया जाता है, इनमें, कौन सा, इमली में, इमली में, इमली में। टमाटर में तो ऑक्जेलिक है। मधुमक्खी का डंक कौन सा अम्ल छोड़ता है, मधुमक्खी जब डंक मारता है तो कौन सा, मेथेनाइट, कौन सा, मेथेनाइट। किसके कारण अम्ल वर्षा होता है, SO2 के। टूथपेस्ट कैसा होता है, अम्लीय विलयन का पीएच मान, अम्लीय वर्षा के जल का पीएच मान 5.6 से। क्लियर, आगे बढ़िए। बोलिए 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, सिरका में कौन सा अम्ल, एसिटिक अम्ल। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल,
मेथेनॉइक अम्ल लिख लीजिए। कोई विलयन नीले को लाल, नीले को लाल, तो क्या होगा अम्ल, क्या होगा अम्ल। अम्ल है तो 7 से अधिक के 7 से कम, कौन सा ऑप्शन। अम्लीय ऑक्साइड के विलयन का पीएच मान 7 से कम, तो क्या हो जाएगा 2022 में सभी पीवाई थी। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का रसायन पीएच मान, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कितना होता है 10.5, यानी कि अम्लीय की क्षारीय है, क्षारीय है। किस पीएच मान वाला विलयन सबसे अधिक अम्लीय होगा। 1। दही में कौन सा अम्ल, लैक्टिक अम्ल। निम्नलिखित में से पीएच का कौन सा मान क्षारक विलयन का मान देगा, क्षारक का, तो कौन देगा। किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान 7, शुद्ध जल का पीएच मान 7, तो है ना। सबसे सबल अम्ल है कौन सा, HI। किस पीएच मान वाला विलयन सबसे अधिक क्षारकीय होगा, क्षारकीय। क्षारक में जब मान बढ़ता है क्षारक बढ़ता है, पीएच। संश्लेषित सूचक मेथिल ऑरेंज। किसके द्वारा औद्योगिक क्षेत्र में अम्ल वर्षा होता है, सल्फर डाइऑक्साइड SO2। और ये 25 जो है 25 में पूछा गया फिलहाल में, बताइए कौन गंधीय सूचक है। तब ना होगा, क्या हो जाएगा गंधीय सूचक नहीं है, गड़बड़ ऑप्शन। हम देख लिए गंधीय सूचक है तो लौंग का तेल, वेनिला, तो इसलिए दूसरा नहीं है, इसलिए क्वेश्चन तो देखिए। चलिए जितने पीवाईक्यू थे वो क्या हो गए, खत्म हो गए। ठीक है, देखिएगा जितने क्वेश्चन थे सभी पीवाईक्यू थे। ऐसे ही प्रश्न एग्जाम में पूछे जाएंगे, यानी कि तैयारी आपको ऐसे ही करना। मिलते हैं अगले वीडियो में। आज की इतना ही, जय हिंद, जय भारत।